ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी त्रिकोणमिति की 15वीं क्लास है और कल तक हमने कुछ एडवांस सूत्र पढ़े। आज भी हम और सूत्र पढ़ते हैं। देखो, अब हम शुरुआत करते हैं कुछ और फॉर्मूलोज की। देखो, हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कल साइन 2 थीटा लास्ट साइन 3 थीटा, है ना। और आज हम पढ़ेंगे कुछ और फॉर्मूला। आपने ये तो पढ़ा ही है, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कोस बी और प्लस कोस ए साइन बी। एक से ये पढ़ा है आपने। एक पढ़ा है इसका उल्टा, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए प्लस ए माइनस बी का है वही है साइन ए कोस बी माइनस क्या है कोस ए, लेकिन यहाँ पर क्या जाएगा, प्लस की जगह क्या है प्लस ए, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस है, तो यहाँ पर क्या जाएगा कोस ए साइन बी। दोनों फॉर्मूले पढ़ रखे हैं ना आपने, दोनों फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। आप मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं अगर कह दूं a प्लस बी को, तो मैं कह रहा हूं c। क्या कह रहा हूं, c कह रहा हूं। इसको क्या कह रहा हूं मैं, c कह रहा हूं। और इसको क्या कह रहा हूं, d कह रहा हूं। बात आ रही समझ में। तो a प्लस बी को मैंने किसके बराबर कर दिया, c के बराबर। और a माइनस बी को किसके बराबर कर दिया, d के बराबर। समीकरण 1 और क्या है समीकरण 2। बात आ गई समझ में। एक बार क्या करेंगे, इक्वेशन इसको 1 और 2 को जोड़ दो 2 मिनट के लिए। इक्वेशन 1 में 2 को क्या करने पर, प्लस करने पर। इक्वेशन 1 और 2 को क्या करने पर, प्लस करने पर। जब हम इसको प्लस करेंगे तो आप देखो, जब प्लस करेंगे तो बी से बी ए कट जाएगा और ए और ए क्या जाएगा 2a, ए और ए क्या जाएगा 2a, और सी और डी को जोड़ देंगे सी प्लस में डी। अगर ए का मान हम निकालेंगे तो क्या जाएगा सी प्लस में डी बटा में क्या जाएगा 2। आप बताओ, इतनी बात आप सब समझ पाए ना, इतनी बात आप सब समझ पाए। उसके बाद आगे क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करने पर, एक में से किसको घटा दो, 2 को घटा दो, माइनस कर दो एवं। ठीक है, क्या करेंगे, a प्लस बी बराबर क्या है c, और ये क्या है a माइनस बी क्या है बराबर d। इक्वेशन 1 और 2 थी ना, इसको क्या कर देंगे माइनस कर दो। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, a से a कट जाएगा, b और b क्या जाएगा 2b बराबर क्या जाएगा, ये माइनस का d है और ये किसका है प्लस का c है, तो c माइनस क्या जाएगा। अगर हम b की वैल्यू निकाले तो क्या जाएगा, d बटा में क्या जाएगा 2। आ तो रहा है ना, देख लेना एक बार आप। ठीक है, तो एक तो चीज आपने क्या पढ़ी, एक तो पढ़ी आपने a बराबर होता है c प्लस डी बटा में 2, क्लियर। और एक फॉर्मूला पढ़ा आपने b बराबर c माइनस डी बटा में 2। इतनी बात क्लियर है। ये दोनों चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। a अगर पूछे तो c प्लस डी बटा 2, अगर b पूछे तो c माइनस डी बटा 2। क्लियर है ना ये बात, आगे ध्यान दो। आप क्या करेंगे, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इक्वेशन आप इसको क्या मान लो, सेकंड मान लो। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन क्या करेंगे 2 कर देंगे। इक्वेशन 1 और प्लस 2 को क्या तो क्या जाएगा, ये साइन a प्लस बी को क्या लिख सकते थे हम, c, a माइनस डी को क्या लिखा साइन d। समझ में आ गया नहीं आया, इतना बताओ। जब हमने इस दोनों को जोड़ दिया तो a प्लस बी को c लिख सकते हैं, a माइनस बी को d लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बताओ, बता दो। यहां तक आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ, a प्लस बी को c लिख दिया, a प्लस डी को a माइनस बी को d लिख दिया था, तो साइन d हो जाएगा। अब इधर का पक्ष देखना आप, जब इसको हम जोड़ेंगे
इसमें से कट क्या रहा है बताओ, क्या कट रहा है इसमें से? ये कट रहा है, जब इसको जोड़ेंगे तो हम कट रहा है कि नहीं कट रहा बताओ, क्या बच जाएगा? साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, यानी क्या जाएगा ये 2 साइन ए और कोस बी। बात आ गई क्लियर समझ में? अब ध्यान से देखना, साइन ए को हमने क्या लिख रखा है, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन ए का मान क्या है देखो, सी प्लस डी बटा में 2, ठीक है। और क्या है इनटू में कोस बी का मान क्या है, सी माइनस डी बटा में 2। तो मान लो, अब ध्यान रखना, साइन सी प्लस, अगर साइन डी का आपसे कोई फॉर्मूला पूछे तो आप बता देना कि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 कोस सी माइनस डी बटा 2। क्लियर समझ में आ गया होगा? ये आपका यहाँ से तीसरा फॉर्मूला कैलकुलेट होता है, ठीक है ना? क्लियर बात समझ में आ रही है यहाँ तक आपको? उसके बाद आगे बात करेंगे, अगर मैं इक्वेशन एक में से अगर मैं इक्वेशन 2 को अब की बार माइनस कर दूं तो क्या होगा? ध्यान से सुनना, ये हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी। क्लियर यहाँ तक? आगे देखो, जब मैं इसको क्या करूंगा, माइनस करूंगा, जब मैं यहाँ पर इसको माइनस करूंगा, एक में से 2 को मैं माइनस कर रहा हूं, तो आप ध्यान रखना माइनस का चिन्ह तो प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का चिन्ह माइनस हो जाएगा। अब की बार ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है? अब की बार ये दोनों कट जाएंगे, क्या हो जाएगा अब की बार 2 कोस ए और साइन बी। समझ में आई मेरी बात? नहीं आई ये बता दो आप पहले। आ गई? तो साइन सी माइनस साइन डी आगे 2 कोस ए का मान क्या है, ए का मान है सी प्लस में डी बटा में 2 और इनटू साइन बी का मान क्या है, सी माइनस डी बटा 2। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये फॉर्मूला आ गया साइन सी और माइनस साइन डी का। क्या आ गया? ये फॉर्मूला आ गया किसका? साइन सी माइनस साइन डी का। अगर आपसे साइन सी प्लस साइन डी पूछे, अगर आपसे साइन सी माइनस साइन डी पूछे तो आप एक कैलकुलेट इसको याद रखना, 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 कोस सी माइनस डी बटा 2। अगर आपको प्लस की जगह माइनस पूछ रहा है तो देखना है यहाँ पर 2 का 2 तो रहेगा, 2 का 2 रहेगा और क्या रहेगा। आप एक बात सुनना ध्यान से, मैं इस फॉर्मूले को मतलब आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके थोड़ा सा ध्यान से दिखा रहा हूं, है ना? साइन सी माइनस साइन डी, 2 मिनट के लिए ध्यान से देखना इस फॉर्मूले को आप। मैं 2 को यहीं पर रहने दूं, मैं साइन को आगे लिख दूं, सी माइनस डी बटा 2 भी लिख दूं, बस मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने कोस को और साइन को आगे पीछे कर दिया, कोस सी प्लस डी बटा में 2। तो आप मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको कुछ नहीं बताया, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बताया कि 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 कोस सी माइनस डी बटा 2। आप मेरी बात ध्यान से सुनना कि ये फॉर्मूला सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा, देखो बिल्कुल सेम बना दिया फॉर्मूला। बस क्या था, 2 साइन है, कोस है, सी प्लस साइन के साथ अगर मान लो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा, लेकिन यहाँ पर अगर माइनस है तो माइनस आएगा। अब देखो यहाँ पर इसमें क्या है, वहां पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, समझ में आ रही मेरी बात? वहां पर प्लस था तो यहाँ पर प्लस आ गया, यहाँ पर एक बार देखो प्लस माइनस, बस क्या है माइनस और प्लस, फर्क है ना, प्लस माइनस और माइनस, और कोई फर्क दिख रहा है आपको? प्लस माइनस माइनस प्लस। एक बात याद रखना, अगर इसमें यहाँ पर प्लस है तो प्लस और उसके बाद माइनस, मतलब प्लस माइनस, क्लियर? उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस, उसके बाद यहाँ पर प्लस। देखो प्लस प्लस के बाद माइनस और माइनस माइनस के बाद प्लस, समझ में आया? तो आप इसको हमेशा याद रख सकते हैं। कैसे? साइन सी प्लस साइन डी बराबर क्या होता है, याद रखें आप, क्या होता है 2 साइन ए और क्या है कोस बी है, एक तरीके से 2 साइन ए और 2 साइन ए कोस बी,
तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं 2 sin a cos b। समझ में आ रही मेरी बात? तो याद रखना 2 sin c प्लस डी बटा 2 कोस के साथ माइनस आ गया, कोस के साथ क्या आ गया, एक फॉर्मूला याद रखना, दूसरा आपको तुरंत याद हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ यहाँ तक? तो इन दोनों फॉर्मूलों को आप नोट कर सकते हैं। हमने पढ़ा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 इंटू कोस सी माइनस डी बटा 2, यही है। और हमने पढ़ा कोस साइन सी माइनस डी, साइन डी है ना, साइन सी माइनस साइन डी, यही है ना, साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या था, 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 माइनस माइनस डी बटा 2 और इंटू कोस सी प्लस डी बटा 2, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, देखो अगला नेक्स्ट फॉर्मूला। आपने अभी तक साइन ए प्लस बी की बात की और साइन ए माइनस बी की बात की। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कोस ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी की बात कर लो आप, ये पढ़ रखा है आपने, कोस ए कोस बी और माइनस माइनस साइन ए साइन बी। एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है कोस ए माइनस बी, इसका आएगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन क्या है, सेकंड है। 2 मिनट के लिए मैं वैसे बात कर लेता हूं, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी मैंने ए का मान क्या निकाला, देखो दोबारा से देख लो, अगर नहीं आया समझ में, ए प्लस बी को मैं सी लिख रहा हूं और ए माइनस डी को मैं क्या लिख रहा हूं, ए माइनस बी को क्या लिख रहा हूं, ए माइनस डी को नहीं, ए माइनस बी को डी लिख रहा हूं। ये जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन क्या है 2 है, पता लग जाएगा माइनस प्लस और ये माइनस, क्योंकि जब माइनस करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं और प्लस करते हैं तो कोई चिन्ह नहीं बदलता है, तो ये तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा, बी और बी क्या जाएगा 2b बराबर क्या जाएगा c माइनस का d और b का मान क्या जाएगा c माइनस डी बटा में 2। ये आपने अभी भी पढ़ा है और मैंने फिर भी आपको एक बार दोबारा रिपीट करा दिया है। उसके बाद यदि आप ऐसा करें कि आप बताओ a प्लस बी बराबर क्या है, मैंने c मान रखा है मतलब इसको, और a प्लस ए माइनस बी को क्या मान रखा है, d मान रखा है। अगर मैं इन दोनों समीकरणों को जोड़ूं, अगर मैं इन दोनों समीकरणों को जोड़ूं तो क्या जाएगा, जोड़ने पर क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये माइनस का b है और ये प्लस का b है तो कट जाएगा, a और a क्या जाएगा 2a और ये क्या है c प्लस डी, क्योंकि जुड़ रहा है ना, तो a की वैल्यू क्या जाएगी d बटा में 2, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ ही चुका है। एक तो बात आपको ये याद रखनी है और एक बात आपको ये याद रखनी है, 2 बात हो गई। a का मान कहे तो प्लस और a b का मान कहे तो, अब आगे देखना, आप आगे देखना, यहां पर देखो आप क्या कर रखा है हमने, इसको क्या मान रखा है c, इसको क्या मान रखा है d। तो अब देखो आप इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 जोड़ दो आप, जोड़ने पर क्या होगा कोस c प्लस कोस d, यही होगा क्या, यही होगा ना, कोस c प्लस में कोस d। अब देखो जब इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये वाला कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा बताओ आप, तो क्या जाएगा 2 कोस a कोस b। बात आ रही है कि नहीं समझ में, बता दो आप पहले तो देखना कोस c प्लस में कोस d क्या आएगा 2 कोस a का मान क्या है 2 और कोस b का मान क्या है 2। तो आपको एक फॉर्मूला ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या है बताओ, ये कोस c प्लस कोस d का फॉर्मूला यहाँ से पता लग गया आपको, क्या है 2 कोस c प्लस d बटा 2 और कोस c माइनस d बटा 2। याद रखें जब भी कोस का फॉर्मूला आएगा तो उसमें क्या आएगा कोस कोस आएगा, जब साइन का फॉर्मूला आएगा तो उसमें साइन और कोस दोनों आएंगे, ठीक है। साइन c साइन माइनस साइन d का में भी कोस और साइन और कोस दोनों आएंगे।
अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को किस में से घटा सकते हैं, इक्वेशन 2 में से हम घटाएंगे। जब हम घटाएंगे तो क्या होगा, तो देखो कोस सी और माइनस क्या जाएगा, कोस डी, यही तो आएगा, यही आएगा ना, बराबर। अब जब घटाएंगे ना तो प्लस का चिन्ह तो माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस का चिन्ह क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो अब इसका मतलब क्या है, अब आप ये ध्यान दो कि यहाँ पर आपने कोस ए और कोस बी, देखो क्या हो रहा है, कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पर, कोस ए और कोस बी जब हम इसमें से घटाएंगे तो क्या क्या बदल जाएगा इसमें, आपको अगर मैं कॉमन लगाऊं इसमें से, अगर आप ये घटाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा, ध्यान से सुनना आप मेरी बात को, कि ये दोनों जब प्लस का और माइनस का होगा तो ये माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ, नहीं बेटी मेरी बात समझ में, और ये प्लस की, ये तो पहले ऐसे कैसे ये है, और ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये दोनों कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का बचेगा प्लस का बचेगा, देखो माइनस साइन ए और साइन बी, ये 2 हो जाएंगे ना, माइनस के 2 साइन ए और साइन बी, आगे देखो माइनस के हो गए 2 साइन ए साइन बी, आगे देखो कॉस सी माइनस कोस डी बराबर माइनस 2 साइन ए का मान क्या है, सी प्लस डी बटा 2 इंटू साइन क्या जाएगा, सी माइनस डी बटा 2, साइन सी माइनस डी बटा 2 आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो कोस सी माइनस डी का, कोस डी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा फॉर्मूला कोस सी माइनस कोस डी का बन जाएगा 2 माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 साइन सी माइनस डी बटा 2, ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका, ठीक है। ठीक है ना, तो एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ लिया, एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ लिया, और 2 फॉर्मूला आपने पहले पढ़ लिए, तो कुल मिलाकर आज के कितने फॉर्मूले हो गए आपके, 4 फॉर्मूले हो गए, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या दे रखा है इसमें, यदि cos x बराबर क्या है, एक माइनस का 1/2 है, और पाई, अब यहाँ इसका मतलब समझो आप, इसका पाई का मान जो है वो कम है किससे, x से, और 3 पाई/2 है वो x से क्या है, पाई का मान कितना होता है 180 में, 3 का भाग देंगे कितना आएगा, 180 को 3 से गुणा करो, पहले कितना आएगा 540, 540 को 2 से भाग दो, कितना आएगा 270, क्या आएगा 270। अब एक बात ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल बनाओ आप सबसे पहले, आप एक ट्रायंगल बनाओ, और ट्रायंगल बनाने के बाद क्या करना है आपको, ये जो cos x होता है ना, इसके सामने क्या होता है, इसके सामने क्या है बताओ, इसके सामने है माइनस 1/2। आप जब इस ट्रायंगल को बनाएंगे तो ए बी सी आ जाएगा, और कहने का मतलब जो cos x होगा, यानी आपका एंगल क्या है, ये है, बात आ रही समझ में, तो x के सामने क्या होता है, बगल में क्या होता है, नहीं 1 होता है, और ऊपर क्या होता है, ये 2 होता है, बात आ रही समझ में, नहीं आ रही है, तो जब ये 1 होगा ये 2 होगा तो ये कितना आ जाएगा, बताओ, ये आधार है ना यहाँ पर, ये इसको x मान सकते हैं ना, ठीक है ना, ये 1 है और ये क्या है 2 हो गया। तो आप मुझे बताओ कि आपको ये चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा, कोई बताएगा इसको, ये क्या आ जाएगा, √3, ये आ जाएगा √3। तो एक बात तो आपको ये पता लग गई कि यहां से जो cos x दिया हुआ है, जो गिवन है आपको, ये क्या है, माइनस में है, माइनस का 1/2। आप ये समझना, यहां से माइनस का आपको ये तो गिवन है,
और जब ये आपको गिवन दे रखा है तो आप इससे क्या पता लगा सकते हैं, आप यहां से ये पता लगा सकते हैं कि ये कितना है आपका, आधार 1 हो गया, कर्ण 2 हो गया, और ये लंब कितना हो गया 2 का स्क्वायर, 4 में से 1 गए 3, और 3 का रूट कर देंगे बस। समझ में आ गया जब लंब निकालना होता है तो। अब आपको यहाँ पर जो x का मान दे रखा है वो क्या दे रखा है, देखो वो क्या है, 180 से क्या है, 180 से क्या है, ज्यादा है। और ये क्या है 270 से कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड में। और थर्ड में क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे, और देखो नेगेटिव दे रखा है। बात आ रही समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना आप, देखो लिख देंगे 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 कोसेक स्क्वायर एक्स। ये पता लग गया इससे आपको कि ये किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो देखो ये बताओ ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये तो प्लस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि ये tan और cot थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी सारे। तो आप बताओ tan की वैल्यू कितनी है, tan की वैल्यू यहां से देख सकते हैं ना, कितनी है tan की वैल्यू, √3/1। बताओ √3/1 है कि नहीं है, 4 इंटू √3/1 यानी √3/1 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। ठीक है, अब ये कोसेक देखो, कोसेक क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना थर्ड क्वाड्रेंट में, तो +3 इंटू, अरे भाई कोसेक तो नेगेटिव आएगा ना, माइनस। ठीक है, उसके बाद कोसेक का मान क्या होता है, बता दो आप क्या होता है कोसेक का मान, कर्ण बटा कर्ण क्या है 2 बटा क्या जाएगा √3, और आगे देखो इसका स्क्वायर। ठीक है, √3 से ये स्क्वायर कट जाएगा, 3 चौक 12 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, तो 4/3, और माइनस का स्क्वायर तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। 4/3 को किससे गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 4, तो आंसर क्या जाएगा 16। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, यदि 5 sin थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 1 और 1 sin थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1 हो तो 5x माइनस 1 बराबर क्या होगा। इसका मान आपसे पूछा है, कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, ध्यान से देखो, करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। आप मुझे बताओ सबसे पहले क्या दे रखा है 5 sin थीटा, और माइनस का क्या है कोस थीटा बराबर क्या है 1। पहला तो ये दे रखा है, पहले समीकरण तो आपको ये दे रखी है। दूसरा क्या दे रखा है x sin थीटा, और प्लस में क्या है कोस थीटा बराबर क्या है 1। समीकरण नंबर 2 आपको ये दे रखी है मान लो, और आपसे पूछा क्या है, ये आपसे पूछा हुआ है। बताओ सबसे पहले इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, बताओ ध्यान से देखो। 5 sin थीटा माइनस कोस को इधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा 1 प्लस में कोस थीटा, और 5 बराबर 1 प्लस कोस थीटा बटा में क्या करेंगे साइन थीटा। अब तो आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। क्या कर सकते हैं आप, करने के लिए क्या था इसमें, माइनस को इधर ले जाओ और साइन को इधर भेज दो। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास एक और तरीका है कि 1 के बटे में अगर दो संख्याएं ऊपर प्लस या माइनस में हो तो इसको नीचे वाले के साथ अलग अलग कर सकते हैं। 1 बटा में साइन थीटा माइनस प्लस कोस थीटा में बटा, हरभजन बताएगा मुझे कि 1 बटा साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, बता हरभजन 1 बटा साइन को क्या लिख सकता हूँ, यही नहीं पता भाई साहब को, वैजंती बता क्या लिख सकता हूँ। अरे 1 बटा साइन को क्या लिख सकता हूँ, जावेद बता।
मैं पूछ रहा हूँ 1 बटा साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, तो बता। मैं पूछ रहा हूँ 1 बटा साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, बता राजा। सबको भगाऊंगा आज मैं घर पे तुमको। कोसेक थीटा और कोस थीटा बटा साइन थीटा को हर विधि में बता क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा लिख सकता हूँ, बता वेदंती। देख ले, सबको भगाऊंगा, अभी रुक जाओ, थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ बस। बराबर में क्या है 5, ये क्या बन गया कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 5। ऐसा मैंने आपको बताया था, या तो tan और सेक में बनता है या कोसेक और कोट में बनता है। जब आपको प्लस दे रखा है तो आपको कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर क्या जाएगा 5 आ जाएगा क्या। तो आप ये तो समझते ही हैं, यहाँ से यहाँ तक। आगे इसको सोल्व करो एक बार। x साइन थीटा बराबर, ये कोस इधर को जाएगा, किसका हो जाएगा 1 माइनस का कोस थीटा, और जब आप x निकालेंगे तो क्या जाएगा 1 माइनस कोस थीटा बटा में क्या जाएगा साइन थीटा। तो आप बताओ ये मान किसका होता है, ध्यान से देखना। अब इसको आगे सोल्व कर लो, ऊपर माइनस है तो 1 बटा में साइन थीटा और माइनस कोस थीटा बटा में साइन थीटा बराबर में क्या है x दे रखा है, x बराबर 1 बटा साइन क्या होता है कोसेक थीटा, और इससे यही बनेगा कोस बटा साइन क्या बनेगा कोट थीटा। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1 बटा 5 आ गई। ये रहा ना, मुझे पता था वही बनेगा आगे। अब ये तब बनेगा जब आपको पता हो। और क्या पूछा है इसमें बीच में, x से x का मान हमको पता लग गया, x का मान 1 बटा 5 है, माइनस का 1, 5 से 5 कटा, 1 में से 1 गए 0। राइट आंसर क्या जाएगा इसका 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं।